तो अभी तक क्लास 12 में हमने क्या किया है, चैप्टर 1 2 3। 1 था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ 2 था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 3 है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया था, इसका मिसलेनियस थोड़ा बाकी है। तो आज अभी पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लेंगे। मिसलेनियस इसका रह गया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं इसका। तो मिसलेनियस देखो लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये 3 क्वेश्चन है, चलो पहले इन 3 को, ये चारों सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सो इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस है, एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। चलो तो 1 बाय 1 देखो, जैसे पहले 8 का ही देख लो, इधर लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। सो 8th क्वेश्चन देखो, या उधर से स्टार्ट करें बॉटम से, तो बॉटम देख ले, मान लो यहाँ से स्टार्ट करें। अगर मैं पहले 11th क्वेश्चन करूँ मान लो, सो क्वेश्चन 11 का आंसर देखो क्या होगा। क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है। तो अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, वो किसके इक्वल होगा। तो मुश्किल नहीं है ना, इसको हम ओपन कर सकते हैं सिंपली। तो जैसे है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, ये है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप अगर ऐसे लिखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, सो हाउ टू फाइंड। सो इसको ऐसा कर लो, i प्लस ए इंटू में i प्लस ए, मान लो एक और i प्लस ए ले लो, या जैसे भी तुम्हें मर्जी है। ये 3 बार है ना i प्लस ए, इसका यही मतलब है। i प्लस ए होल क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया माइनस 7a। तो पहले तुम 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो i प्लस ए अभी ऐसे रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, i इंटू आई स्क्वायर आई ही होगा। तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। सो आई इंटू आई स्क्वायर जो कि आई रहेगा, फिर आई इंटू ए, तो मैं लिख देता हूँ तत्काल, चलो आई इंटू ए, फिर होगा ए इंटू आई, फिर होगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर हो गया अलग ही है ना, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, और बाहर है माइनस 7a। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर को ए रख देंगे बाद में। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो i प्लस ए एज इट इज। अब i स्क्वायर तो i ही होगा, i प्लस ए होगा, i इंटू ए के इक्वल है, a इंटू आई भी a के इक्वल है, और a इंटू ए स्क्वायर है, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी a हो जाएगा, तो a प्लस ए 3a हो गया। सो i प्लस 3a, बाहर है माइनस 7a। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, i इंटू आई स्क्वायर, इस i को i से, आई स्क्वायर जो कि i के इक्वल ही होगा, वो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो फिर i को 3a से, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही वाली मैट्रिक्स आएगी, a इंटू आई ए ही होता है, तो सिंपली i इंटू 3a आपका 3a ही होगा। फिर यहाँ से i का हो गया a इंटू आई ए होगा, a इंटू 3a, एक मिनट मेरी बाइक नीचे लगी हुई है, पता नहीं कौन।
ओके, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू आई ए हो गया, a इंटू 3a स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर तो a के इक्वल था, तो वो 3a ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, a को 3a से मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर a के ही इक्वल है, तो यहाँ से सिंपली 3a हो गया माइनस 7a। यहाँ से आ जाएगा, फिर से इसको ऐड कर लो, तो i प्लस कितना हो गया ये 7a माइनस 7a। अब 7a माइनस 7a जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स प्लस आई ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई ही होगा, सी ऑप्शन। ये जो 11th क्वेश्चन आपको दिख रहा है टॉप पे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आई ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 10th है, तो 10th चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 10th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब हुआ, बताओ कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, बताओ, याद है? सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है? कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? डेफिनेशन भूल गए? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही था ना सिमेट्रिक होने के लिए। जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। और यहाँ ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ए जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है माइनस ए के, दोनों ऐड कर दो। मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2 टाइम ए ट्रांसपोज, ए और माइनस ए को ऐड करोगे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ए ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स, तो ए भी आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है वो जीरो मैट्रिक्स है एक्चुअली। तो मैट्रिक्स ए क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आई था, यहाँ जीरो मैट्रिक्स था। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। जो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ए दे रखा है। ए मैट्रिक्स क्या है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, वो ए मैट्रिक्स है। अब आपको क्या पूछ रहा है वो कि अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल है, जो ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो बताओ क्या रिलेशन होगी। तो ये मुश्किल नहीं है, यहाँ आप क्या करेंगे, चलो इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो हमने 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 9th है वो ये कह रहा है, 9th में देखिए आप कि ए दे रखा है ए स्क्वायर आई के इक्वल। पहले ए स्क्वायर निकाल लो। सो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो ए हमारे पास क्या है, सो ए हमारे पास है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर ऐसे ही आएगा अल्फा बीटा माइनस गामा या माइनस अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको इससे करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। फिर ऐसे ही अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, सो गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा जीरो हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो अब, तो बीटा गामा और प्लस में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब बोला है कि तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल है। जो ए, पहले ए स्क्वायर फाइंड किया मैंने, अब ए स्क्वायर आई के इक्वल है। तो आई क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपके पास 1 0 0 1। तो मुझे बता रखा है कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी के इक्वल है, गिवन है। तो कंपेयर कर लेंगे यहाँ से। तो कंपेयर आप करेंगे तो क्या मिल रहा है, इसकी जगह ये और इसके जगह ये। जीरो तो पहले से जीरो है, जीरो पहले से जीरो है। तो यहाँ से आया आंसर हमारे पास कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है वो 1 के इक्वल है। तो यही आंसर आ गया ना कि वो 1 के इक्वल। तो यही आंसर होगा। अल्फा देखो, अच्छा 1 घटा लो, या इसमें देखो ऐसे ऑप्शन बना रखा है, तो 1 को इधर बुला लो चाहो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, तो ये सी वाला हो जाएगा क्योंकि 1 को उधर बुला ना, इसको उधर भेज दो। सो 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर इज 0, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैसे भी कर लो,
इस चीज को उधर ले जाओ तो आ जाएगा। अब बचा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x टाइम, देखो तुम्हें समझना है कि x मैट्रिक्स है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहां से तुम्हारे पास आ रहा है -7 -8 -9 2 4 6, इस तरीके से आ रहा है तुम्हारे पास -7 -8 -9 2 4 6। अब क्या है आपके पास कि आपसे पूछ रहा है ये x क्या होना चाहिए, x कौन सा मैट्रिक्स है ये बताना है हमें कि x है ना कौन सी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले स्पेस बना लेते हैं। अब देखो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर क्या है, जो x मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है ना। सो हमें देखना है कि मैट्रिक्स x जो उसका ऑर्डर क्या है। तो उस केस में सो व्हाट इज द ऑर्डर, सो सिंपली सोचो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है। तो पहले बताओ भाई x में ये दोनों मल्टीप्लाई हो सके, तो इसका देखो इसका कॉलम नहीं इसका रो कितना है, अगर तुमने कहा 2 क्रॉस 3 है तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाओगे इसको, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, है ना। वो तो यहां हो नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 है और ये जो 2 इक्वल तो है नहीं, ये तो 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 ही होना पड़ेगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या है, देखो ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 2 और ये 2 इक्वल रहेगा। अब इसका जितने रो रहते हैं और इसका जितना कॉलम रहता है वो यहाँ पे रहता है एक्चुअली। तो ये 2 है और ये 3 तो ये वाला है, तो इसको 2 क्रॉस 2 होना पड़ेगा। डिसाइड करो ढंग से। पहली चीज है कि दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकती है, तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो उससे डिसाइड हो गया इसमें 2 कॉलम है। अब इसमें जितना रो होगा और इसके जितने कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे आएगा। तो 2 जो है पहले मैट्रिक्स का रो है, 3 दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है। और ये मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स में जितने रो हैं वो इक्वल होना चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सो 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो इस तरह से ABCD है। तो ये जो X मैट्रिक्स है मेरा, मैंने मान लिया X मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या है कि जो X मैट्रिक्स है वो ये है ABCD, ठीक है। सो ABCD, तो यहां से क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो अब, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, पहले रो को पहले कॉलम से, सो A + 4B पहले रो को दूसरे कॉलम से, 2A + 5B पहले रो को तीसरे कॉलम से, 3A + 6B ऐसा ही C + 4D, ऐसे ही 2C + 5D और ऐसे हो जाएगा 3C + 6D। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है एक्चुअली, ठीक है ना, इसको इक्वेट करना है उस मैट्रिक्स के साथ। तो अब आंसर आ नहीं जाएगा, आपके पास कितने इक्वेशंस आ गए, -7 -8 -9 2 4 6, यहाँ पे 6 इक्वेशंस बन गए, 4 अननोन ही है। तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा, जैसे A + 4B -7 कर दो, 2A + 5B -8 कर दो। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप इजीली A और B की वैल्यू निकाल पाओगे। फिर जो भी आएगी चेक करना कि A + 6B = -9 आता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तभी A B की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो देखो इन दो इक्वेशन से पहली इक्वेशन आएगी, जैसे मैं अगर इसको लिखूं, जैसे आप जब लिखोगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगी A + 4B = -7, 2A + 5B = -8। अब इन दो इक्वेशन से A और B की वैल्यू आ जाएगी। अब वो चेक करना कि वो जो तीसरी इक्वेशन है ए बी में वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो मतलब 3A + 6B = -9 होने चाहिए, अदरवाइज ए बी की जो वैल्यू आई है वो करेक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी।
तो जो भी ए बी की वैल्यू आएगी वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली इक्वेशन दिस इज इक्वल टू -7, दूसरी इक्वेशन दिस इज इक्वल टू -8, तीसरी इक्वेशन दिस इज इक्वल टू -9। तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तभी ए बी की वैल्यू वो होगी। अच्छा, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, दिस वुड बी इक्वल टू 4 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 6। तो सिमिलर वे में ये दो 2 इक्वेशंस आएगी सी डी के टर्म में, उससे सी और डी की वैल्यू निकल आएगी एंड देन यू यूज दैट वैल्यू एंड चेक कि जो थर्ड इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इफ इट इज सेटिस्फाइड देन इट इज ओके, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइंड कर लेना, हो जाएगा। सो ये हमने अभी क्या किया है, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 8, 9, 10, 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 12th में मैट्रिसेस चैप्टर, उसका कर रहे हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8, 9, 10, 11 किया, कोई भी कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। देखो सो जैसे मान लो अब एग्जांपल्स तो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों का काम है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या अगर, तो आप लोगों का काम है कि एक एक डेफिनेशन पढ़ो, एक एक एग्जांपल सॉल्व करो, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट हो तो आप पूछो, ये चीज़ है, तभी आपको 100% मार्क्स एग्जाम में आएंगे। सो चलो ये कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी कर लेते हैं। तो ये क्या 4 दिख रहा है, ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं इजीली। तो चलो ये 4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब 4 शुरू के 4 एंड के, जो रह गए वो बाकी आप लोग ट्राई कीजिए और डाउट पूछिए क्लास में। चलो तो ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला इधर है, देखो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। जो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब आपको कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका कुछ नया नाम दे दो। मान लो इसका नाम मैं रख दिया, चलो पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए। अब सोचो, ये जो पी मैट्रिक्स मैंने नाम दिया है, जो पी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? कब बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है? क्या डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक का? ट्राई करो कोई। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक? रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा नहीं? तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? बोलो भाई मनीष, याद है? मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो P ट्रांसपोज है ये माइनस P के इक्वल है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, हमें दिखाना पड़ेगा जो P ट्रांसपोज है वो माइनस P के इक्वल है। सो इसके लिए क्या करोगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप P ट्रांसपोज निकाल के देखो। सो P ट्रांसपोज का मतलब है ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज जस्ट होता है दिस ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि मान लो ए माइनस बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगेगा। तो ये जो ए इंटू बी का ट्रांसपोज आपको दिख रहा है कि ए बी ट्रांसपोज है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसका फॉर्मूला होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से आएगी। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बी ए माइनस ए बी। ठीक है ना? है ना? ये हो गया। और आप कहाँ से स्टार्ट किए थे? ए बी माइनस बी ए से। तो अगर आप चाहो तो इसे माइनस कॉमन ले लो, तो जस्ट आप अगर माइनस कॉमन लो तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ये माइनस पी के इक्वल हो गया। तो हमने पी ट्रांसपोज से स्टार्ट किया और दिखा दिया इक्वल है माइनस
पी के, तो पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल है, इसका मतलब पी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया। तो ये है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या कह रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो दिखाओ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो ये डैश लगा हुआ है ट्रांसपोज, इसको मैं टी लिखता हूँ, तो ट्रांसपोज है। और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो प्रूफ करना है एक्चुअली। सो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, इसका नाम कुछ रख लो, मान लो फिर से मैं पी नाम रख दिया, मान लो बी ट्रांसपोज ए बी का नाम पी रख लिया, तो मैं पी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। डैश लिख दो या ट्रांसपोज लिख दो, मर्जी है तुम्हारी। डैश भी लिखोगे मतलब ट्रांसपोज ही है। सो मतलब बी ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी होल का ट्रांसपोज है, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरीके से होगा एक्चुअली। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये बाद वाला बी पहले आएगा, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो जो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। और एक मिनट, सही है ना? हाँ, अब देखो सिंपली, अब आप मैंने क्या किया, अभी मैंने पी ट्रांसपोज निकाला। इसने कहा है कि ए जैसा होगा वैसे ही पी होगा, पी इस मैट्रिक्स का नाम दिया मैंने। तो कह रहा है ए सिमेट्रिक होगा तो पी भी सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मान लो ए सिमेट्रिक है, सो अगर ए ट्रांसपोज टी लिखो या डैश लिख दो, सो अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये जो पी ट्रांसपोज आया है मेरे पास, ये किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज को ए रख दोगे तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज को ए रख दिया आपने। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो उसी पी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी जो है सिमेट्रिक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने ए को सिमेट्रिक माना है। अगर जो ए है वो माइनस ए हो जाए, जो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए, तो जो पी ट्रांसपोज है तो उस ए ट्रांसपोज की जगह आप माइनस ए रख दो, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज को माइनस ए रख दो, तो माइनस ए रखो, माइनस बाहर आ जाएगी, सो बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगी। तो सिंपली हो गया माइनस पी, और इसका मतलब क्या हो गया कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी ट्रांसपोज माइनस पी है, मतलब पी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि पी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ जो कह रहा था ये क्वेश्चन, कि जो बी ट्रांसपोज ए बी है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए सिमेट्रिक तो ए भी सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक तो भी स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला ना, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो ये भी मुश्किल नहीं है, ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको आई के इक्वल रख दीजिए, तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये है। वैसे यहाँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इनटू दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दो आप, एंड में 0 मैट्रिक्स इक्वल रख दो तो आ जाएगी। देखो करके दिखा देता हूँ एक मैं, तो मान लो फोर्थ वाला ही पहले कर दूं अगर मैं, तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, मान लो इसका लिखो, तो ये एक रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 है। सो उस केस में क्या होगा, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कलर विजिबल है ना। सो तो यहां से क्या आएगी, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी मुझे बताओ, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को, तो मुझे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। देखो पहले तो ये चेक करते हैं, ये 3 और 3 इक्वल है, यस, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो मुझे 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी एक्चुअली।
तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और ये वाला एज इट इज रखना अभी। एक मिनट। हाँ चेक करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 क्रॉस 3 की मिलेगी, और क्या मिलेगी देख लो। तो ये 1 to 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 to 1 से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 + 2 6 आ जाएगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसको इससे, तो 1 × 2 2 × 0 1 × 0, तो यहाँ सिर्फ 2 आएगी। इसको फिर थर्ड कॉलम से 1 × 0 2 × 1 1 × 2, तो 2 + 2 4 आ जाएगी। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो बताओ मल्टीप्लाई होके क्या आएगी, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स? अच्छा 1 क्रॉस 1 की आएगी नहीं। तो ये सिंपली 1 क्रॉस 1 की आएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या आती है, और उसी को 0 के इक्वल रखना है एक्चुअली। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक रो है, एक ही कॉलम है, तो 6 × 0 0, 2 × 2 4, 4 × x 4x, तो यहाँ आ गया 4 + 4x, और ये वाला इक्वल है 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स का मतलब है 0। तो पहले क्या किया मैंने, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर अब इसके बाद इसको फिर इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आया। अब ये किसके इक्वल है, 0 के, तो इक्वल रख दो। तो 4 + 4x जो एलिमेंट है वो 0 के इक्वल है, यहाँ से x निकालना है आपको। तो अब x सॉल्व करना तो आता ही आप लोगों को, कर दो, ये -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। चलो तो हमने ये किया फोर्थ क्वेश्चन। अब रह गया थर्ड भी कर लेते हैं तो हो ही जाएगा ये। तो थर्ड कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, A ट्रांसपोज A आई है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। ओके सो देखो A ट्रांसपोज A निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज A, है ना। सो A ट्रांसपोज A का मतलब है कि पहले ट्रांसपोज ले लो, तो 0 2yz xy - z x - y and z, ये हो गया ट्रांसपोज। अब A की वैल्यू, सो 0 2yz xy - z x - y z, इस तरीके से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करना तो आता ही आप लोगों को, सिंपली रो को तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 0 x × x x × x, तो ये 2x² हो जाएगा, ऐड कर देंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 0 × 2y x × y x × -y, ऐड कर लो तो ये 0 ही हो जाएगा। और फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये भी 0 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 × 2y 4y² y × y y² -y × -y, तो ऐड कर लो तो ये 6y² आएगा। यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, z², 3z²। तो ये मैंने भी क्या फाइंड किया, मैंने एक मैट्रिक्स फाइंड किया A ट्रांसपोज × A। मैंने क्या फाइंड किया, A ट्रांसपोज × A की मैट्रिक्स फाइंड किया। अब क्या करना है आपको, इसको I के इक्वल रखना है। तो I के इक्वल रखना है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको रख दो 1 के इक्वल, इसको रख दो 1 के इक्वल, इसको रख दो 1 के इक्वल।
तो चेक कर लो क्या आएगी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 2x² 1 हो गया है ना। तो इक्वेशन सॉल्व कर लेना है बस अब कि 2x² की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू यहाँ +-1/√2 हो सकती है। ऐसे ही 6y² बराबर 1 रख दो तो y की वैल्यू +-1/√6 हो सकती है। फिर आप 3z² को 1 रख दो, सो 3z² को 1 रखेंगे, z की वैल्यू 1/√3 हो सकती है प्लस माइनस में। इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, क्लास 12th का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 मैट्रिसेस, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमने लास्ट क्लास जो थे वो ये किया था। अभी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो मनीष कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, और किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। तो आज यही स्टॉप करें। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गांव में, ओके। तो ठीक है ना। तो चलो अभी आज यही स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और बाकी ये हो ही गया, बाकी कोई डाउट तो कोई बच्चा पूछ लेगा। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज क्या है, आज का दिन तो है फ्राइडे, तो आज फ्राइडे है तो ठीक है ना। कल सैटरडे, कल 11th की क्लास है, फिर मंडे को क्लास होगी 12th की, अब ठीक है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12th, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11th रखेंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा मनीष ये बताओ